तो जय हिंद। आज है क्लास 10th की फिजिक्स का 7वां लेक्चर और 7 लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भैया जो मैग्निफिकेशन आवर्धन होता है वो क्या होता है। भैया दर्पण सूत्र क्या होता है, एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि दर्पण सूत्र लिखें, और किसे कहते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, आवर्धन में पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है एग्जाम में। तो आपको दर्पण सूत्र और ये सब बाकी जो सिद्ध कराने वाले इसके बाद वाले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन अभी हम दो फिलहाल में पढ़ेंगे, एकदम समझेंगे। हम लिखवाते नहीं है बल्कि हम समझा के छोड़ देते हैं आपको कैसे इसका मतलब क्या होता है। देखिए आवर्धन क्या होता है, पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि आवर्धन क्या होता है। मान लिए कि हम एक ये क्या ले लिए, आपका अवतल दर्पण लें, बल्कि आप उत्तल अवतल कोई भी दर्पण से ले सकते हैं, मतलब नहीं रखता है, आपको बस इमेज बनना चाहिए। तो हम मान लिए एक आपको बाबू अवतल दर्पण ले लिए। कौन सा दर्पण ले लिए? अवतल। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से हम पढ़ाएंगे, आपको समझा के छोड़ेंगे। यहाँ से आप यहाँ आए हैं तो समझिए, समझ के जाइएगा। ये अवतल दर्पण है और यहाँ से हम ले लिए एक मुख्य अक्ष। भैया अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष रहेगा। आपको पता है कि अवतल दर्पण में ये तो ध्रुव होता है, पोल होता है, फिर यहाँ बीच में लेंगे, ये कहीं गोली आएंगे तो ये बीच में कहीं गोल बनता है, यानी गोलीय दर्पण, यानी गोला जैसा, तो इसका केंद्र बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र सी से, और इन दोनों के बीच में मध्य होता है एफ, जो क्या होता है, फोकस होता है। तो अब बात उठता है कि हम अब एक चीज पहले प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक हो या काल्पनिक हो, मतलब नहीं रखता है कौन सा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बनाना आपको पहले लेक्चर वाले सिखा दिए हैं, तो आइए हम बनाते हैं। अब जस्ट मान लीजिए यहाँ पे कौन वस्तु रखे हैं, वस्तु कहाँ रखें, कोई वस्तु बताइए कमेंट में, कहाँ रखें वस्तु, जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखें। अब बात टूटता है कि किसी भी वस्तु से कितने किरण लेकर जाते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए? 2। पहला लेकर जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, सीधे लेकर जाएंगे, और टकराने के बाद कहाँ से जाता है? फोकस से। ये नियम है कि टकराने के बाद से कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा हम कहाँ से लेकर जाएंगे जी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। दूसरा कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाता है और यहीं टकराते रहता है। हम थोड़ा सा इसको दर्पण को बहुत आगे तक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दर्पण में ही गोल दर्पण रहता है। तो ये मान लीजिए दर्पण हो गया आपका। तो वक्रता केंद्र से क्या करेगा, एक जो किरण होगा, ये एक तो ऐसे जा रहा है टकरा के सीधा, और एक वक्रता केंद्र से आते जाते रहेगा इसी रास्ता पे। तो ये कहीं 2 किरण काटी, ये दोनों किरणें यहाँ पर एक काट रही है, देखिए यहाँ पे कटान बना रही है, और यहीं इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इतना ही बड़ा बनेगा और इतना ही साइज का बनेगा। तो आवर्धन जानते हैं क्या बताता है? आवर्धन का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कौन वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना और कितना छोटा बना, गुना में, सेंटीमीटर में नहीं, गुना में। जैसे मानिए आपको कहेगा 4 गुना बा, 5 गुना बा, 6 गुना बा, गुना में बताता है और कितना गुना में है, कितना तुलना में करता है, तुलना करता है। आवर्धन तुलना करके बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है क्या वस्तु से कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा है। अब ध्यान सुनिएगा, आवर्धन तो आपको समझ में बताते हैं, समझाते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन एम से। दूसरी बात, आवर्धन हमेशा आवर्धन का जो मात्रक होता है, मात्रक, ये जो यूनिट होता है आवर्धन का, वो नहीं होता है। तीसरी बात, आवर्धन का यूनिट नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। और आवर्धन का सूत्र आपको बताते हैं, आवर्धन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वस्तु है, तो वस्तु को हम ए बी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश से। तो आपको पता है कि यहाँ जो ऊंचाई है, ये वस्तु ऊंचाई है एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं, एच डैश, वस्तु की ऊंचाई को एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश। तो हमेशा अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे तो इसी सूत्र को हम आवर्धन कहते हैं। आइए एक बार लिख के दिखाते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? तो आवर्धन क्या होता है जी? आवर्धन, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन एम सूचित करते हैं, वो हो जाता है आपका फॉर्मूला। क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तुलना करना होता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, क्या चीज जी? वस्तु और वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई हम लेंगे और क्या करेंगे हम, ये ही हमारा अनुपात क्या होता है? आवर्धन। नहीं समझे? फिर समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एच से। यहाँ देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, वस्तु की ऊंचाई की एच को,
यहाँ प्रतिबिंब बना, देखिए छोटा प्रतिबिंब बना है, तो बात उठता है कितना गुना छोटा है, तो हम निकालना होगा। तो एक सूत्र आता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर, वस्तु की ऊंचाई नीचे, बाटा में कर देंगे, जो कट के आएगा वही आवर्धन होगा। और इसका अगर ऐसे लिखेंगे तो m बराबर एच डैश बटा एच होता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई एच से, तो m बराबर एच डैश बटा एच, ऐसे भी फॉर्मूला बनता है। तो बोलिए आवर्धन समझ में आया कि अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ले लें, प्रतिबिंब की ऊंचाई ले ले पहले और वस्तु को चाहे बाटा में, तो इसी को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब को ऊंचाई बटा वस्तु को ऊंचाई, चाहे ऐसे एम बराबर एच डैश बटा एच। अब एक और होता है दूरी से आवर्धन का सूत्र होता है। दूरी क्या होता है पहले एक बार और समझिए, दूरी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दूरी क्या होता है, देखिए मेरे बाबू, आपको ये वस्तु की ऊंचाई को किससे, वस्तु की दूरी यानी दर्पण से जितना दूर वस्तु रहता है उसको यू से कहते हैं, वस्तु दूरी है। आप प्रतिबिंब जितना दूरी बना होता है उसको भी कहते हैं, है ना जी। तो आपको इसमें भी प्रतिबिंब पहले लेंगे। तो अगर हम पहले ऊंचाई से किए तो एच डैश बटा एच, और दूरी से करेंगे तो भी बटा यू। क्या करेंगे, अगर इसको दूरी से करेंगे, दूरी से, तो दूरी से हम सूत्र देख लें, दूरी से आवर्धन सूत्र, दूरी से आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र होता है ऊंचाई से था, ये दूरी से था। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आवर्धन बराबर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, लेकिन माइनस में होता है दर्पण के लिए, है ना। इसको सिद्ध करिएगा जब मान रख के तो आएगा, बल्कि अब डायरेक्ट याद कर लिए कि m बराबर माइनस भी बाई यू, जहाँ यू हो जाता है वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी, हाँ, और उसके बाद से आपका भी हो जाता है प्रतिबिंब दूरी, सॉरी उल्टा लिख दीजिए, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यू भी क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, और यू होता है वस्तु दूरी। क्लियर है। और वो होता है एम यानी आवर्धन। तो एम बराबर माइनस में भी बाई यू, और एक होता है एच डैश बटा एच। तो ये आवर्धन का कुल था। आइए रिवीजन करते हैं, आवर्धन क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। लिखेंगे कैसे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात मतलब बाटा को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का एम से सूचित करते हैं, इसका मात्रक नहीं होता है, ये गुना है, बताता है कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बना। इसका सूत्र एम बराबर एच डैश बटा एच, ऊंचाई से है और दूरी से भी माइनस में भी बाई यू। अब आता है देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि आपको पता है कि एक चीज आपको दिखाते हैं, सॉरी एक चीज आपको दिखाते हैं एक चीज आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको पता है ये कोई भी दर्पण है, ये कोई भी क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा पहले क्या करें। ये मानिए आपका कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण ले लीजिए अवतल या उत्तल, तो उसमें तीन चीज आपको कॉमन मिलता है। क्या मिलता है कॉमन, दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए आपका मुख्य दर्पण, मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका हो गया पोल ध्रुव, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये आपका हो गया फोकस। अब बोलेंगे यहाँ से एक क्या करेंगे, वस्तु रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम क्या रख दिए, वस्तु रख दिए। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा भैया, यहाँ से जाएगा टकरा के सीधे फोकस से जाएगा, और एक यहाँ ढेर ज़्यादा लंबा जाके कटेगा। इसको थोड़ा सा वस्तु को इधर रखते हैं, यहाँ रखते हैं थोड़ा सा, ताकि जल्दी कट जाए। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, और एक जाएगा प्रकाश से जाकर ऐसे टकरा कर जाएगा, और ये तो और दूर कटेगा जी, पीछे जा गया, घबरा जा रहा है। कहाँ रखा जाए इसको, यहीं रखते हैं जस्ट पास में इसको। ठीक है, पास में रखते हैं ताकि जल्दी कट जाए। तो एक सीधे जाएगा और टकरा के फोकस होकर जाएगा, और दूसरा वक्रता केंद्र से, और एक कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ बनेगा। क्लियर है। तो आपको पता है इसमें तीन चीज मिलता है हमें। क्या मिलता है, एक तो हाई एफ से लेकर फोकस दूरी मिलता है, एक वो आर मिलता है ना, आर, ये तो आर वक्रता त्रिज्या की जरूरत नहीं है। एक होता है वस्तु दूरी, ये वस्तु है तो यू से वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब बना है तो भी से प्रतिबिंब दूरी। तो एफ भी यू में संबंध को ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। तो लिखेंगे एफ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अच्छा, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी होता है, अभी बताएं आपको। और यू मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। बताएं कि नहीं बताएं, अब ध्यान दीजिए।
तो एफ यानी फोकस दूरी, वी यानी वस्तु दूरी, यू यानी वस्तु दूरी, वी यानी प्रतिबिंब दूरी। देखिए प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब दूरी, ये वस्तु है तो वस्तु दूरी, ये एफ यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इन तीनों के लिखेंगे फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के संबंध से एक सूत्र बनता है जिसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, ऐसे लिख दीजिएगा दर्पण सूत्र। और लिख दीजिएगा जहाँ v क्या है ना, v क्या है, ऐसे लिख दीजिए v क्या है, f क्या है, u क्या है, लिख दीजिएगा। v वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f वस्तु दूरी, u f फोकस दूरी और u वस्तु दूरी, इतना लिख दीजिएगा ना, तो आपको दर्पण सूत्र में 2 नंबर, आवर्धन में 2 नंबर बेहतरीन तरीका से आपको समझा दिए, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगले लेक्चर के लिए कमेंट करें, समझ में आया तो जरूर कमेंट में करें, जो चीज़ें नहीं समझ में आया अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग जाके ये अपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, बिहारी धनुसर के लोगों के साथ हैं, और सर्च मारिएगा बिहारी धनुसर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।